ये बातचीत सिर्फ कागजी रूप से नहीं है। टीआरई के मामले सीडीपी हटाने की बात भी हमने की है। हम 48 घंटे तक वेट करेंगे और ये आंदोलन जो होगा ये पूरा बिहार बंद का आंदोलन होगा। ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर इनका कहने का स्टैंड दूसरा है और करने का स्टैंड दूसरा है। पटना के गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक कल क्या हुआ वो सबने देखा। बीपीएससी के स्टूडेंट सड़क पर उतरे थे, पुलिस ने खूब पीटा, कई छात्र घायल हुए, कई छात्र नेता घायल हुए। अमन है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं कई दिनों से। कल लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बीच कुछ छात्र नेता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें प्रतिनिधि मंडल में हमारे साथ सौरभ मौजूद है। सौरभ, कल क्या कुछ बातें हुई? मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से आपने बातचीत? बहुत अच्छी वार्ता हुई। बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी बातों को हमने, और मुझे लगता है कि लगभग 2.25 घंटे 8 हमारे साथी थे वहाँ पर और तमाम विषयों पर, बीपीएससी के भी लोग थे, बीएसएससी के, बीटीएससी के, दरोगा भर्ती के, पेपर लीक पर, और पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि जो बातें आपकी है उस बातों पर पूरी तरीके से हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बातों को हम उस तरह से नहीं ले जाते हैं कि आपको फिर सड़क पर उतरने में मजबूर करें। उन्होंने हमारे छोटे भाई अमन को भी कहा कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, इसलिए कि हम 48 लगभग 2 दिन के अंदर जो हम फैसले लेने जा रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगेगा कि हमारी बात गलत साबित हुई तो आपका अनशन है, आपका धरना स्थल वही रहेगा। आप अनशन पर उतरे, आप सड़क पर उतरेंगे, आपकी मांगों को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बात बता दें कि जैसे हम लोगों ने वार्ता की, मुझे भी लगा कि जो सरकार के स्तर से वार्ता हुई है और आपने देखा कितने बड़े आंदोलन हुए, तो कहीं ना कहीं अच्छा है कि डायरेक्शन कि हम लोग क्यों चाहेंगे। इनका आज 10वां दिन है, जनवरी का आज 7वां दिन है और पूरे तरीके से गर्दनी बाग में नाले के किनारे हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि बिहार के करोड़ों युवाओं का भविष्य, इन तमाम वैकेंसी, परीक्षा लंबित मांग, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये 3 स्टैंड हैं, मुद्दे हैं। इसी के इर्द गिर्द सारी परीक्षा और बहाली टिकी है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्य सचिव के पर वार्ता उस पर संज्ञान ले, और कल चिराग पासवान भी आए थे, लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा है कि आगामी जो रक्षाबंधन है पर्व, उस पर हमारे गर्दनी बाग से 15 हमारी बहनें 15 सूत्री मांगों के साथ जो हमारा ऑल बिहार यूनियन का बैनर तले हो रहा है कार्यक्रम, उसके तहत वो जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रक्षाबंधन में राखी भी बांधे और ये प्रण करवाए कि छात्रों और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए वो किस प्रकार करे। 2 घंटे बातचीत हुई, 2 घंटे में आपको ये लगा कि कुछ पॉजिटिव और कुछ बड़ा फैसला बिहार सरकार लेने जा रही है? उन्होंने श्योर कराया कि बातचीत सिर्फ कागजी रूप से नहीं है। टीआरई के मामले सीडीपी हटाने की बात भी हमने की है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो वार्ता गुपचुप तरीके से किसी अन्य लोगों द्वारा उनको कागज में लिखकर और शिक्षा के सचिव से बैला फुसलाकर चीज़ों को शामिल करवाया गया। तो हम लोग सीधे सीडीपी को खारिज इसलिए कर रहे हैं कि नया पैटर्न है, टीआरई 1 से टीआरई 3 तक जिस पैटर्न पर परीक्षा आयोजित हुई है उसी पैटर्न में परीक्षा आयोजित कराए, एकल सिस्टम और निगेटिव मार्किंग ना रहे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर देरी हुई है, अगर विज्ञापन में देरी हो तो अगर ये टीआरई 5 से आप लागू करें, अभ्यर्थियों को मौका दे पैटर्न समझने का, लेकिन सीडीपी नहीं लागू होगा। सीटेट में भी और कई राज्यों के एसटीईटी में भी इस तरह के जो रहती प्रावधान रहते हैं। पूरी तरीके से बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने हम लोगों को कहा है कि आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर इनका अनशन तुड़वा दीजिए, लेकिन हम लोग भी कहते हैं छात्रों अभ्यर्थियों से कि कागजी रूप से वो ज़मीनी हकीकत कितना दूर है। अगर वाकई में उनको लगता है कि हम आंदोलन में नहीं जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हम 48 घंटे तक वेट करेंगे और ये आंदोलन जो होगा ये पूरा बिहार बंद का आंदोलन होगा। छात्रों को हम कॉल करेंगे कि अपने अपने ज़िलों में आप सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कीजिए और तमाम जगहों पर घेरावबंदी कीजिए। इसलिए ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर इनका कहने का स्टैंड दूसरा है और करने का स्टैंड दूसरा है। हम ये भी मांग करेंगे, कल के गर्दनी बाग में हमारे 2 साथी का सर फूटा है, हमको भी चोटें आई है। गर्दनी बाग एसएचओ को हटाने की मांग हमने मुख्य सचिव से की है, उन्होंने कहा कि तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लड़े हैं, लड़ेंगे, सब विषयों पर लड़े हैं। टीआरई, स्टेट, बीटेट, बीपीएससी, एसएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल, लाइफ साइंस की बहाली, तो हमारा मुद्दा कोई एक मुद्दा कह सकते हैं कि 48 घंटे के बाद एक बड़ा कॉल बिहार के स्टूडेंट के लिए होगा। 48 घंटे के बाद होगा ही, पीछे नहीं हटेंगे। हमने उनको कहा है कि हम 24 घंटे, आप कह रहे हैं हम 48 घंटे दिए, लेकिन ये नहीं कि गुपचुप तरीके से और धोखे में रख के गुमराह करके अभ्यर्थियों को अनशन तुड़वा दे, वैसी बात नहीं है। हम तब 13 दिन बैठे हैं तो 2 दिन और बैठेंगे, 15 दिन के हम 1 महीने बैठेंगे, लेकिन
अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को सरकार पूरा करे। अगर आपने बातचीत की है, कब बातचीत की? जब हम सड़क पर उतरे हैं। बातचीत पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब जब सड़क पर उतरे हैं तो पहली बार सड़क पर नहीं उतरे हैं। फिर इसके बाद और बड़ा कॉल बुलाया जाएगा, इससे भी कई गुना बड़ा प्रोटेस्ट बिहार में आपको दिखाई दे। कितने साथी घायल हैं, कितने साथी पीएमसी? 19 लोगों को डिटेन किया गया था एक जगह, 8-10 लोगों को डिटेन किया गया था दिग्गा थाने में, दानापुर थाने में। कुछ एक हमारी बहन है, उनको किस थाने में रखा गया है अभी तक क्लियर पता नहीं चला है कि आरती है। अभी तक उनका लोकेशन नहीं मिला। नहीं लोग पता चला है, कोई कोतवाली बता रही है, कोई लोग बता रहे हैं अलग बता रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम के लोग गए हुए हैं खोजने के लिए, यही पता है कि लेकिन 2 हमारे साथी जिनको विशेष चोटें आई है, गौतम आनंद छात्र नेता पटना यूनिवर्सिटी और भाग्य भारती एनएसवाई के नेता हैं। सिर में उनके टाके लगे। हाँ बिल्कुल आगे। और आप देखे होंगे कि कल तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कई लोग उनसे भी मिलने गए थे, यहाँ भी चिराग पासवान आए थे और चिराग पासवान इसके बाद मुख्यमंत्री से भी हमारी मांगों को लेकर गए थे। तो कोई शौक नहीं है, आप भी बेहतर विकास बने, बेहतर बिहार बने, उसके विकास की तरफ आगे बढ़े, अग्रसर हो। और हमारा भी उम्मीद है कि हम उसी दिशा में काम करें कि एक नए युवाओं को लाठी ना खाना पड़े, उनको रोजी रोटी के लिए बार बार प्रोटेस्ट ना करना पड़े। बहुत लंबित मांग है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार पूरा करने की बिल्कुल 48 घंटे के बाद बिहार के स्टूडेंट्स का एक बड़ा कॉल बुलाया जाएगा और पटना के गर्दनीबाग से ये प्रोटेस्ट और बड़ा हो सकता है। देखिए, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से करीबन 2 घंटे तक बंद कमरे में बात हुई है, बातचीत पॉजिटिव हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके हित में हम बातों को सरकार के सामने रखेंगे और बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना है क्या होगा। छात्र नेता सौरभ ने पूरी कहानी बताई है, कितने छात्र जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने छात्र गायब हो गए, पुलिस आखिर उन्हें कहां रखी है, ये सवाल। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।